यह जीवन बहुत छोटा है और हर दिन अपने साथ नई नई परीक्षाएं लेकर आता है। इंसान सुबह से शाम तक भाग दौड़ करता है, चिंताओं में उलझा रहता है, थकान और उदासी से भर जाता है। लेकिन यदि आप दिन में सिर्फ एक बार भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन लें तो मन को शांति मिलती है, विचार निर्मल हो जाते हैं और जीवन को सही राह मिल जाती है। कृष्ण के उपदेश केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन का सार छिपाए हुए हैं। वे याद दिलाते हैं कि हर समस्या का हल हमारे भीतर ही है, बस भरोसा और धैर्य बनाए रखना है। इसलिए मित्रों, दिन में एक बार इन्हें अवश्य सुनें। ये आपके दिल को साहस देंगे, दिमाग को स्थिर करेंगे और आत्मा को शक्ति प्रदान करेंगे। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि इस विचार को अंत तक ध्यान से सुनें और यदि अच्छा लगे तो अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें। चलिए आरंभ करते हैं। कृष्ण की बातें जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। एक बार यदि मनुष्य इन्हें सुन ले, समझ ले और हृदय में उतार ले तो उसका संपूर्ण जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिए वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि पूरी मानवता के लिए थे। आज भी यदि कोई इंसान इन्हें गंभीरता से सुने तो उसे हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से बंधा होता है। ये वाक्य भले ही छोटा हो, पर इसमें संपूर्ण जीवन का सार समाया है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं तो जीवन सहज और सुंदर हो जाता है। पर जब हम अहंकार और स्वार्थ से कर्म करते हैं तब वही कर्म हमें जकड़ लेते हैं। इसीलिए कृष्ण का यह उपदेश बार बार सुनना चाहिए। कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कृष्ण का जीवन स्वयं एक संदेश है। उन्होंने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना कैसे है, रिश्तों में प्रेम कैसे बनाए रखना है और धर्म के मार्ग पर दृढ़ कैसे रहना है। जब उनका जन्म मथुरा की जेल में हुआ तब चारों ओर अंधकार और भय था, लेकिन उनका आगमन इस सत्य का प्रतीक था कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। यही संदेश हर कठिनाई में हमें हिम्मत देता है। जो लोग कहते हैं कि जीवन दुखों से भरा है, उन्हें कृष्ण की बातें सुननी चाहिए। तब उन्हें समझ आएगा कि दुख केवल मन की अवस्था है। जब इंसान भगवान को हृदय में बसाता है तब हर कठिनाई सहज लगने लगती है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह सुनकर मन की सारी चिंताएं मिट जाती हैं। कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है समर्पण। जब इंसान अपने जीवन को भगवान को अर्पित कर देता है तब उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। गीता में उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सारे कर्म कांड और धर्म छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। यदि कोई इस एक वचन को हृदय में उतार ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज लोग रिश्तों में टूटन, जीवन में हार और मन में निराशा से परेशान हैं। लेकिन यदि वे कृष्ण की बातें सुन लें तो जान पाएंगे कि हर परिस्थिति अस्थायी है, न सुख स्थायी है न दुख। जीवन का रहस्य यही है, हर स्थिति को समान भाव से स्वीकार करना। कृष्ण कहते हैं, समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। कृष्ण की बांसुरी भी यही सिखाती है कि जीवन को संगीत की तरह जीना चाहिए। बांसुरी खाली होती है तभी मधुर स्वर निकलते हैं। उसी तरह जब हम अपने भीतर का अहंकार खाली कर देते हैं तब हमारे जीवन से प्रेम और भक्ति की ध्वनि निकलती है। कृष्ण की बातें केवल उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। जब इन्हें सुनते हैं तो लगता है जैसे स्वयं भगवान कानों में कह रहे हों, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यही विश्वास इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य निभाओ, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हुआ तब कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि धर्म का पालन करना ही उसका कर्तव्य है। उसी प्रकार हमें भी याद रखना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कृष्ण की वाणी से यह भी सीख मिलती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि योग के लिए है। यदि हम केवल भौतिक सुखों में फंसे रहेंगे तो अंत में खाली हाथ जाएंगे, लेकिन यदि जीवन भगवान को समर्पित कर देंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। यही कारण है कि कृष्ण की बातें एक बार अवश्य सुननी चाहिए।
कृष्ण बार बार हमें यह भी समझाते हैं कि असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या ही हमें गिराते हैं। बाहर का कोई शत्रु हमें पराजित नहीं कर सकता यदि हम भीतर से मजबूत हों। इसीलिए उन्होंने कहा, आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु। यदि मनुष्य अपने भीतर के मन को जीत ले तो संसार की कोई शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। कृष्ण का जीवन संघर्ष का प्रतीक है। बचपन में ही कंस के अत्याचार सहन किए, पूतना, तृणावर्त, अघासुर जैसे राक्षसों से लड़े, इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों की रक्षा की, पर हर बार मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना किया। यही उनकी सीख है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मुस्कुराना मत छोड़ो और विश्वास मत खो। कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया। उन्होंने गोपियों से प्रेम किया, राधा से आत्मिक प्रेम किया, पांडवों से सखा भाव रखा और द्रौपदी की रक्षा करके दिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो। जब इंसान प्रेम से रिश्ते निभाता है तो जीवन का हर दर्द हल्का हो जाता है। कृष्ण का संदेश है, योगी बनो। योग का अर्थ केवल आसन प्राणायाम नहीं, बल्कि मन और आत्मा का मिलन है। जब मन भगवान में रम जाता है तब वह व्यक्ति योगी कहलाता है। योगी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह भीतर स्थिर होता है और बाहरी परिस्थितियां उसे डिगा नहीं सकती। जो लोग जीवन की कठिनाइयों से हार मान लेते हैं, उन्हें कृष्ण की बातें सुननी चाहिए। उनका उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही जीने का तरीका है। परिणाम की चिंता ही चिंता का कारण है, लेकिन जब परिणाम भगवान को सौंप देते हैं तो मन शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन, मेरी शरण में आ, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। यह सुनकर मनुष्य का हृदय हल्का हो जाता है। संसार छोड़ दे, सब साथ छोड़ दें, पर भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। यही सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य का मन चंचल है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन कृष्ण ने इसका भी समाधान दिया। अभ्यास और वैराग्य। बार बार भगवान का स्मरण करने से मन स्थिर होता है और मोह से दूरी बनाने पर शांति आती है। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। विज्ञान और तकनीक कितनी भी बढ़ जाए, इंसान का मन वही है, डरा हुआ, लालची और भ्रमित। इसलिए कृष्ण कहते हैं, विश्वास बनाए रखो। यही विश्वास चमत्कार करता है। पांडव जब निराशा में थे, सब कुछ खो चुके थे, तब भी कृष्ण उनके साथ खड़े थे और अंततः उन्होंने विजय प्राप्त की। यही शिक्षा है, खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक भगवान की इच्छा न हो। कृष्ण की बातें हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा सुख भक्ति में है, भोग में नहीं। संसार का सुख क्षणिक है, लेकिन भगवान का प्रेम स्थायी है। गोपियां इसका उदाहरण हैं। उनके पास धन न था, पर कृष्ण का स्मरण ही उनके लिए सबसे बड़ा खजाना था। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। अन्याय और अधर्म को देखकर मौन रहना भी पाप है। इसलिए अर्जुन ने धनुष उठाया और धर्म की रक्षा की। कृष्ण की बातें हमें आसक्ति से मुक्त करती हैं। जब हम वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अधिक जुड़ जाते हैं तो उसके छूटने पर दुख होता है, लेकिन जब समझ आते हैं कि सब अस्थायी है तो मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा, जो बिछड़ा है वह कभी मिला ही था। कृष्ण की बातें सुनना आत्मा को बल देती हैं। जब कोई निराश हो और यह वचन सुन ले, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तो भीतर नई ऊर्जा जगती है। इंसान फिर से उठ खड़ा होता है। आज लोग सफलता और धन के पीछे भाग रहे हैं, पर शांति खो बैठे हैं। कारण यही है कि वे कृष्ण की बातें सुनना भूल गए हैं। यदि सुन लें कि सुख दुख आते जाते रहेंगे, तू अपना ध्यान मुझ पर लगा, तो जीवन आसान हो जाएगा। कृष्ण का उपदेश आत्मा के लिए अमृत है। गीता का हर श्लोक जैसे घावों पर मरहम है। वे कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह शाश्वत है। जब यह सत्य हृदय में उतरता है तो मृत्यु का भय भी मिट जाता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल भक्ति नहीं, केवल कर्म नहीं, बल्कि दोनों का मेल। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। कृष्ण ने यह भी बताया कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं, बल्कि समर्पण है। राधा का कृष्ण से प्रेम इसका प्रमाण है। उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, केवल कृष्ण का स्मरण ही पर्याप्त था। कृष्ण का हर उपदेश जीवन की दिशा बदल देता है।
वे कहते हैं, हार अंत नहीं है, बस एक सीख है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। द्रौपदी का उदाहरण हमें याद दिलाता है, जब सब मौन थे तब कृष्ण ने रक्षा की। यही विश्वास हमें बताता है कि जब सब छोड़ दें तब भी भगवान साथ हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही ऊपर उठता है और अपने मन से ही नीचे गिरता है। इसलिए मन को साधना ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा भी कृष्ण का मुख्य संदेश है। दूसरों के लिए जीना ही सच्ची महानता है। प्रेम वह है जिसमें लेना नहीं, केवल देना है। कृष्ण की बातें हमें धैर्य सिखाती हैं। कठिनाई अस्थाई है, अंधेरा है तो प्रकाश भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। बस धैर्य रखो। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण आती है तो यह भगवान का दिया हुआ नया अवसर है। यदि हम नियम बना लें कि दिन में एक बार श्री कृष्ण की बातें अवश्य सुनेंगे, तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कृष्ण की बातें केवल पूजा या धर्म की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वे हर प्रश्न का उत्तर देती हैं। दुख क्यों है, सुख कैसे आएगा, असफलता से कैसे उबरें। जो भी रोज एक बार कृष्ण के उपदेश, उनकी लीलाएं और उनकी वाणी सुन लेता है, उसके भीतर नई शक्ति जागती है। इसलिए कहा गया है, कृष्ण की बातें एक बार जरूर सुनो, क्योंकि एक बार जब यह बातें दिल में उतर जाएं, तो जीवन पहले जैसा नहीं रहता। हृदय को शांति मिलती है, आत्मा को परमात्मा का स्पर्श मिलता है और जीवन धन्य हो जाता है। तो मित्रों, अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके हृदय को छू गई हों, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और हां, एक लाइक तो बनता ही है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ऐसी ही प्रेरणादायक बातें सीधे आपके पास पहुंचेंगी। वरना अगली बार जब मन उदास होगा तो आपका ही दिमाग आपको याद दिलाएगा, अरे भाई, इतना अच्छा सुना और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया। जय श्री कृष्णा।